हाँ भाई, क्या हाल चाल। तो कैसे हो आप लोग। आज के इस वीडियो में हम देख रहे होंगे कि अगर कोई बच्चा है जो 10th से 11th में आया है तो वो अपना 2 साल का जो उसका पाथ है, जो उसका जर्नी है, वो कैसे करके मेंटेन करे कि उसके जीवन में हो सकता है वो आईआईटी ना निकाल पाए। इट इज़ नॉट द टास्क, लेकिन वो जो कर सकता है, उसकी जो क्षमता है अपना, उसके हिसाब से वो बेस्ट कर पाए। इसका तरीका क्या है वो हम इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो सबसे पहले कि जान लेते हैं कि जेई मेंस क्या होता है और जेई एडवांस क्या होता है। सबसे पहले अगर तुम क्लास 10th पास आउट हो, क्लास 11th में एडमिशन ले चुके हो, तो किसी न किसी तुम कोचिंग में या फिर ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तुमने एडमिशन लिया है। तुम चाहो तो किस कोचिंग में एडमिशन लिया है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। अगर तुम 11th में एडमिशन ले लिए हो तो मोस्ट प्रोबेबली मोर और लेस तुम्हारा क्लासेस स्टार्ट हो चुका होगा। तुम फिजिक्स में यूनिट डायमेंशंस और बेसिक मैथमेटिक्स ऐसी चीज़ें कर भी चुके होगे, और नहीं कर चुके होगे तो कर रहे होगे। इस स्टेट पे आने के बाद भी मैं देखता हूँ काफ़ी सारे बच्चों को अभी भी ये डाउट रहता है कि भैया या फिर सर जेई मेंस क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, एनआईटीज कैसे मिलता है, आईआईटीज कैसे मिलता है। तो अपन चीज़ों को थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से समराइज करने का कोशिश करते हैं। जेई मेंस और जेई एडवांस दो अलग अलग एग्जाम है, दोनों में कोई बहुत ज़्यादा रिलेशन नहीं है। जेई मेन एग्जाम करवाता है एनडीए, एनटीए, और जेई एडवांस करवाता है एग्जाम को आईआईटी करवाता है। हर साल एग्जाम होता है, हर साल जेई मेन होता है, हर साल जेई एडवांस होता है। जेई एडवांस साल भर में एक बार होता है और जेई मेन साल में 2 बार होता है, जनवरी में और अप्रैल में। दोनों एग्जाम में जो जिसमें बेस्ट परफॉर्मेंस होता है बच्चों का वो ले ही लिया जाता है। जेई मेन से केवल और केवल एनआईटीज मिलती हैं और कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस भी मिल सकती होंगी, जिसमें फिलहाल हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। जेई एडवांस से केवल और केवल क्या मिलती है भाई, आईआईटी मिलती है। जेई एडवांस जितना बढ़िया रैंक होगा तुम्हारा, उसी अकॉर्डिंगली तुम्हें बढ़िया से बढ़िया कॉलेज मिलता है, या फिर तुम्हें बढ़िया से बढ़िया कॉलेज में बढ़िया से बढ़िया रैंक मिलता है, बढ़िया से बढ़िया ब्रांच मिलता है। इट इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर जेई एडवांस रैंक। आईआईटी का मतलब जेई एडवांस, एनआईटी प्लस सिस्टम्स का मतलब जेई मेंस का एग्जाम। जेई मेंस में तुम्हारे 100 परसेंटाइल हैं, तुम्हें उससे आईआईटी से कोई लेना देना नहीं है। तुम जेई एडवांस क्वालिफाइड हो, बस जस्ट क्वालिफाइड हो, और जेई मेंस में अच्छा नहीं कर पाए हो तो तुम्हें एनआईटी से कोई लेना देना नहीं है। तो हमें लगता है कि इतनी बातें हमारी क्लियर हो गई कि जेई मेंस क्या होता है, जेई एडवांस क्या होता है, एनआईटीज क्या होता है, आईआईटीज क्या होता है। एनआईटीज और आईआईटीज दोनों ही एक प्रीमियम कॉलेजेस माने जाते हैं इंडिया में, जो कि एजुकेशन मिनिस्ट्री के अंडर में आते हैं ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है, और नेशनल इंपॉर्टेंस कॉलेज में कंसीडर किए जाते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो अगर कोई बच्चा है जो 10th से 11th में आया है तो उसमें 2-3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात, 10th तक बच्चा क्या होता है, स्कूल में पढ़ रहा होता है या फिर किसी छोटे मोटे कोचिंग में भी पढ़ सकता है वो। तो 10th तक जो उसके पढ़ने का तरीका होता है वो यूँ होता है कि उसके खूब सारे मार्क्स आते हैं, बोर्ड में हुआ, स्कूल में हुआ, वो टॉप ही कर रहा होता है। और इन जनरल जो भी जेई का तैयारी करता है वो अपने स्कूल का मोर और लेस टॉपर ही होता है। 11th में जाके चीज़ें खत्म होने वाली हैं। अगर तुम अच्छे कोचिंग में पढ़ रहे हो, तुम्हारी पढ़ाई अच्छी चल रही है, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारी पढ़ाई कभी कंप्लीट नहीं हुई है। तो जो एक माइंडसेट है, जिसपे तुम्हारा माइंडसेट सेट हुआ है पहले से कि हमें तो फुल मार्क्स लाने हैं, ये एग्ज़ाम फुल मार्क्स लाने वाला एग्ज़ाम नहीं है। खासकर मैं जेई एडवांस की बातें कर रहा हूँ। अगर कर पा रहे हो मतलब तुम्हारी तैयारी या फिर तुम्हारी कोचिंग में या फिर तुम्हारी मटेरियल सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग नहीं है। सबसे पहली बात तो तुम्हें ये जाननी है। दूसरी बात तुम्हें ये जाननी है कि तुम 11th में जा रहे हो तो तुम्हें कुछ चीज़ें अपने माइंड में मेक श्योर कर लेना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा जर्नी लंबा है, 2 साल का जर्नी है तुम्हारे पास। तो इस जर्नी में कभी उतार आएगा, कभी चढ़ाव आएगा, तुम्हें हताश नहीं होना। अक्सर बच्चे 10th तक बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, स्कूल के टॉपर होते हैं, खूब सारा मार्क्स ले आ रहे होते हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि यार हम कहाँ आके फंस गए, यहाँ पे तो मार्क्स ही नहीं आ रहा है, यहाँ पे तो कंपटीशन तगड़ा है, कहाँ हम अपने स्कूल में टॉप करते थे, कहाँ यहाँ पे हमारा रैंक थोड़ा नीचे आने लग गया है। इन चीज़ों से हमें परेशान होना नहीं होता है, ये चीज़ें हमारा लॉस करवाएंगी। 2 साल का जर्नी है, टेस्ट मैच है, इसमें कई बार, 1-2 बार नहीं, कई बार उतार और चढ़ाव आता रहता है। ये जर्नी का पार्ट है। हमें जर्नी को एंजॉय करना है बेहतरीन तरीके से। क्लियर है क्या भाई यार। और शुरुआत से, डे 1 से तुम्हारा एटीट्यूड डिसाइड करेगा कि तुम एग्जाम को क्वालिफाई करने वाले हो या नहीं हो। अगर तुम्हारे माइंड में माइंडसेट, जो तुम्हारी सोच है, अगर वो छोटी है तो तुम जेई एडवांस के लिए नहीं बने हो। तुम्हें डे 1 से जेई एडवांस को फोकस करना पड़ेगा अगर तुम जेई एडवांस में कुछ बढ़िया करना चाहते हो तो। और जब हम 11th में नया एडमिशन लिए हैं, हमारे पास 2 साल का टाइम है, हम एक प्रॉपर टाइम है हमारे पास चीज़ों को मैनेज करने के लिए, तो मुझे लगता है कि हमें जेई मेंस के बारे में सोचने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। अगर कोई बच्चा है जिसको लगता है कि सर हम तो केवल जेई मेन कर पाएंगे, हमारी औकात केवल जेई मेन की है, तो बता देना, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। बट ये वीडियो मोर और लेस डेडिकेटेड है जेई एडवांस वाले बच्चों के लिए। क्लियर है क्या भैया।
सबसे पहला स्टेप है, पहले स्टेप में तुम्हें ये करना है कि अपना माइंडसेट बनाना है कि तुम एक जेई एडवांस के एस्पायरेंट हो, मतलब जेई एडवांस ही तुम्हारे लिए है। जान के दंग रह जाओगे कि जेई एडवांस के जितने लोग क्वालिफाइड होते हैं, बहुत सारे लोग एग्ज़ाम भी नहीं देते हैं, फॉर्म भी नहीं भरते हैं। तो कंपटीशन जेई एडवांस में नहीं है, कंपटीशन तो जेई मेंस में है। एग्ज़ाम जितना हल्का होता है, कंपटीशन उतना तगड़ा होता है। जेई एडवांस में भैया जितने सीट हैं उससे 2 3 4 5 गुना कर दो, बस 6 गुना कर दो। इससे ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, इससे ज़्यादा बच्चे सीरियस होते भी नहीं हैं, इससे ज़्यादा बच्चे एग्जाम देते भी नहीं हैं। देते भी हैं तो बस टाइम पास करने के लिए, क्लियर है क्या? एग्जाम हॉल में जाके सोते हैं। सबसे पहले हमारा काम क्या है कि अपने माइंडसेट को सेट करना जेई एडवांस के लिए, कि हम तैयारी कर रहे हैं जेई एडवांस का। तो शुरुआत से वेरी फर्स्ट डे से हम उसी टाइप के क्वेश्चंस को लगाएंगे जो जेई एडवांस पूछता है। सेकेंड पॉइंट ये है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो जहाँ भी जिस भी कोचिंग में तुम तैयारी कर रहे हो, सारे टीचर बढ़िया होते हैं, कोई टीचर खराब नहीं होता। फिजिक्स पढ़ा रहा हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहा हो, मैथ्स पढ़ा रहा हो, सिलेक्शन टीचर से सही में नहीं होता। टीचर एक तुम्हें गाइडिंग टूल है, तो तुम्हें जैसा टीचर मिलना है तुम उसकी बातें सुनना। हाँ, ये मेक श्योर कर लेना कि उसके पढ़ाने से अगर तुम ईमानदारी से पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, तो तुमसे जेईई मेंस और एडवांस के पीवाईक्यूज बनने चाहिए। अगर नहीं बन रहे तो भाई तब फिर तो लफड़ा है। क्लियर है क्या यार? ये साफ शब्दों में बता रहा हूँ मैं, ठीक है भाई? तो दूसरा चीज़ है कि जब तुम क्लास में बैठे हो, जब तुम्हें टीचर पढ़ा रहा है, तो उस वाले पॉइंट पे, उस इंस्टेंट पे जब तुम क्लास में बैठे हुए हो, तो जो भी 1.5 घंटे का, 2 घंटे का, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का जो भी क्लास का ड्यूरेशन है, कोशिश करना है कि तुम्हारा माइंड वहाँ से बिल्कुल भी डाइवर्ट ना हो जाए। अगर माइंड डाइवर्ट हो गया तो समझ लो कि तुम सीरियस नहीं हो एग्ज़ाम को लेके। तुम्हें 1.5 घंटे, 2 घंटे, 1.25 घंटे, 1 घंटे की लेक्चर बहुत ध्यान से, बहुत ही ईमानदारी पूर्वक तुम्हें सुननी पड़ेगी। सर की एक एक बातें सुननी पड़ेंगी। सर कभी भी जितनी बातें बोल रहे हैं कॉपी में नहीं लिखवाएंगे, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ्स हो। क्यों? क्योंकि कॉपी में लिखवा देंगे तो कॉपी रहेगा नहीं, वो बुक बन जाएगा। और जब बुक से ही पढ़ना है तो फिर मार्केट में खूब सारे बुकें पढ़ते रहना। इसलिए हमें इस बात का मेक श्योर करना पड़ेगा कि जो भी सर बोल रहे हैं, जो तुम्हें लग रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है यार, तो उसमें स्वाद आ गया भाई यार, वो वाली चीज़ें तुम्हें अपने शब्दों में, कॉपी में, कहीं ऊपर हेडर वाली लाइन में, या फिर कहीं ऊपर नीचे कैसे भी करके तुम्हें उसे लिख लेना है। नोट्स अच्छे बनाने हैं, और नोट्स अच्छे बनाने का कतई मतलब नहीं कि तुम्हें 4 रंग के पेन से बनाना है, हरा, पीला, लाल, नीला कर रहे हो। तुम 1 कलर के पेन से बना लो, या मैक्सिमम 2 कलर के पेन से बना लो। साफ लिखना, इस तरीके से लिखना कि तुम्हें पढ़ने का मन करे दोबारा। ठीक है भाई यार? सेकेंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट है, कोई भी हमें शॉर्ट ट्रिक नहीं याद करना है। ध्यान रख सकते हो, ध्यान रखने और याद करने में बहुत डिफरेंस है। जैसे v = u+80 है, तुम्हें याद रखना पड़ेगा भाई यार, ध्यान रखना नहीं पड़ेगा। हमें फार्मूले पता होना चाहिए, याद होना चाहिए, बट हमें उसके बेसिक डिटेल पता होना चाहिए, फंडामेंटल पता होना चाहिए कि फार्मूला कहाँ से आ रहा है, इस फार्मूले को कैसे अप्लाई करेंगे। एकदम स्क्रैच से चीज़ों को सीखना स्टार्ट करो, एकदम स्क्रैच से, ये मानते हुए कि मैं कुछ नहीं पता, और हम चीज़ों को वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो प्रॉपर तुम जेईई एडवांस के लिए तैयार हो रहे होगे। इसके अलावा तुम्हें कुछ बातें और हैं जो ध्यान रखनी पड़ेगी। हर मास्टर हर दिन क्लास में कुछ न कुछ काम देता है, चाहे वो मॉड्यूल से दे, चाहे वो सीट से दे, चाहे कहीं और से भी दे। तुम्हें वो काम बिना फेलियर के 100% एक्यूरेसी के साथ तुम्हें वो काम कंप्लीट करना पड़ेगा। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तुम ऑनेस्ट नहीं हो। अगर तुम ऑनेस्ट नहीं हो तो तुम ये कहे जाने लायक भी नहीं हो कि तुम जेईई एडवांस की तैयारी कर रहे हो। सबसे बड़ी बात तो ये हो गई। घर पे जाके तुम्हें क्लासरूम के होमवर्क सारे करने हैं। इसके अलावा कुछ मैंडेट चीज़ें हैं, कुछ किताबें हैं जो तुम्हें करनी पड़ती हैं, सब करते हैं, तुम्हें भी करना पड़ेगा। उन किताबों में से पहले किताब का नाम है तुम्हारा मॉड्यूल। तुम्हारे पास तुम्हारे कोचिंग का जो भी मॉड्यूल होगा, तुम्हारे पास कंप्लीट सोल्यूशन होना चाहिए। चाहो तो तुम उसके लिए एक अलग से कॉपी बना सकते हो, मॉड्यूल के सोल्यूशन के लिए अलग कॉपी बना सकते हो, जेईई मेंस से एडवांस सोल्यूशन के लिए अलग कॉपी बना सकते हो। रफ वर्क तो तुम्हारा होगा ही। तो मॉड्यूल का पूरा सोल्यूशन बनाना है प्रॉपर, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर लास्ट क्वेश्चन तक हर क्वेश्चन का सोल्यूशन बनाना है। जेईई मेंस के पीवाईक्यूज बनाने हैं, ज़्यादा नहीं बनाना। आजकल जेईई मेंस के पीवाईक्यू में खूब सारे सवाल आते हैं, हर चैप्टर में तुम्हें 200 सवाल मिल जाएंगे, लगभग बता रहा हूँ। 200 सवाल तुम करने लग जाओगे तो सवाल उतने अच्छे नहीं होते, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा। तुम्हें कोशिश करनी है कि 4-5 साल का जो लेटेस्ट 4-5 साल का जेईई मेंस का एग्जाम है ना, तुम्हें उसको बढ़िया से कर लेना है। जेईई एडवांस का एक क्वेश्चन तुम्हें अच्छे से करना है, चाहे वो सिंगल करेक्ट हो, चाहे वो मल्टीपल करेक्ट हो, चाहे वो न्यूमेरिकल टाइप हो, चाहे वो जैसा भी क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, सब्जेक्टिव हो, ट्रू फॉल्स हो, मैचिंग हो, मैट्रिक्स हो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, जो भी सवाल आते हैं, पैसेज हो, जेईई एडवांस के एक सवाल बड़े ही शालीनता से करना। इसमें समय लगेगा, ये आसान काम नहीं है। तो आसान काम तो IIT पहुंचना भी नहीं है, क्यों? तो इसको बड़े ईमानदारी से करना, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लिखना, मज़ा आएगा तुम्हें यार, मज़ा आएगा भाई यार।
और ऐसा हो सकता है कि तुम कर रहे होगे तो शायद दूसरा चैप्टर स्टार्ट कर दे। जब भी दूसरा चैप्टर स्टार्ट हो जाए तुम्हें उस चैप्टर को प्रायोरिटी देना है, पीछे वाले चैप्टर को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। करंट गोइंग चैप्टर को पूरी ईमानदारी से 100% लगन से पढ़ना है ताकि तुम्हारा बैकलॉग ना हो जाए। क्लियर है क्या भैया? इसके अलावा तुम्हें अपने टीचर को दोस्त मानना है विद फुल डिसिप्लिन, विदाउट वो लिमिट क्रॉस किए अपने टीचर को दोस्त मानना है। और जितने भी तुम्हारे डाउट होते हैं, जितने भी डाउट होते हैं, जिस प्रकार के भी डाउट होते हैं, सबसे बेस्ट तरीका होता है कि तुम टीचर से डायरेक्ट मत पूछो, तुम एक फ्रेंड सर्कल बनाओ। बच्चों मैंने देखा है कि जेई की तैयारी में पूरा का पूरा ग्रुप सेलेक्ट होता है, 5-6 बच्चियों का अपना ग्रुप होता है और वो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं। हाँ, हमेशा टीचर क्लास से चला गया, 10-15 मिनट का बीच में टाइम मिला, 5 मिनट का 10 मिनट का टाइम मिला, आपस में 2-4 सवाल है डिस्कस कर लिया। जो नहीं आएगा सवाल, उन सवाल को 4-5-6 लोग जो तुम्हारे सर्कल में ग्रुप सर्कल है, सारा का सारे लोग पहुंच जाओ सर के पास के साथ, देखो ये सवाल में मैंने ऐसे ऐसे किया, सारी बातें कर ली बट फिर भी नहीं आ रहा, जरा बताना कैसे क्या होगा। और सर जैसे एक लाइन बोलेंगे तुम्हें वो सोल्यूशन आ जाएगा और तुम्हारे मन में एक स्वाद आएगा, अरे यार ये तो कैसे मिस कर दिया भाई यार। समझ रहे हो क्या? ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी चीज़ों को डिस्कस करने का, डाउट डिस्कस करने का सर से। ठीक है भाई। इसके अलावा मुझे पता है कई बार हम छोटे मोटे शहरों से आते हैं जहाँ पे इतने अच्छे बच्चे नहीं होते कि तुम ग्रुप सर्कल बना सको। हालांकि बच्चा कोई ख़राब नहीं होता, बट उस केस में तुम्हें टीचर से डिस्कशन करना है, फिर तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो एक तो ये काम करना है, और इसके अलावा जो है तुम्हें दोस्ती वाला काम करना है। अगर तुम्हारे क्लास में अच्छे बच्चे नहीं है पढ़ने वाले तो तुम्हें दोस्त बनाने की आवश्यकता नहीं है। टाइम पास के लिए करने के लिए हमें कोई दोस्त नहीं चाहिए। वेरी बिग नो, वी डोंट वांट एनी फ्रेंड। वो बस तुम्हें डिमोटिवेट करेगा, तुम्हारा टाइम पास करेगा, इसके अलावा तुम्हारा कुछ नहीं होगा, खुद बर्बाद होगा, तुम्हें बर्बाद करेगा। और क्लास में अधिकतम बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने करियर से कोई लेना देना नहीं होता, बट तुम्हें लेना देना होना चाहिए। तुम्हें अपने लिए नहीं, अपने माँ बाप के लिए पढ़ना चाहिए, जो तुम्हें पढ़ाने के लिए खूब सारा पैसा लगाते हैं, एफर्ट्स लगाते हैं और सारी बातें करते हैं। वो ऐसे देखते हैं कि तुम सेलेक्ट हो गए तो लोग ऐसे बोलेंगे कि उनका फलाने का बेटा सेलेक्ट हो गया। तो उनके लिए भी पढ़ना है, फैमिली के लिए भी पढ़ना है, सारी बातें करनी है, कोई दिक्कत वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा शायद इस वीडियो का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, हमें फ़ोन का एडिक्शन नहीं पालना है बच्चों। तुम्हें जो भी डाउट आए मास्टर से पूछना है, दोस्तों से पूछना है, गूगलिंग नहीं करना है, गूगल पे सोल्यूशन नहीं देखना है। से वेरी 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 बिग नो टू गूगलिंग द क्वेश्चन। इससे क्या होगा, एक इंस्टेंट के लिए तुम्हें लग जाएगा कि तुम्हें उसके सोल्यूशन आ गया, बट विश्वास करो मैं बता रहा हूँ कि तुम उसका सोल्यूशन 10 दिन के बाद भूल जाओगे। जिस क्वेश्चन को तुम बड़े मेहनत करके चीज़ों को सॉल्व करते हो, बढ़िया से करते हो, वो कभी तुम जिंदगी में नहीं भूलते। और जो नहीं भूलोगे एग्जाम में तुम वही करोगे। तुम आज 100 चीज़ें सीख लो, अगर तुम भूल जाओगे तो एग्जाम 2 साल बाद है, गड़बड़ा जाएगा। तो कहने का मतलब हमें गूगलिंग को अवॉइड करना पड़ेगा। इसके अलावा फ़ोन के बहुत सारी प्रॉब्लम्स और भी होते हैं। जिस उम्र में तुम हो, इस उम्र में भयंकर डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, भयंकर। तो हमें किसी भी तरीके से किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन नहीं पालना है, चाहे वो फालतू वीडियोस का है और रील्स का और शॉर्ट्स देखने का एडिक्शन हो, इसमें हमें नहीं पढ़ना है। हमें क्लास 11th और 12th में कोई लड़का लड़की के चक्कर में नहीं पढ़ना है। हमारा उद्देश्य केवल और केवल पढ़ाई करना है। मैं नहीं कह रहा हूँ चीज़ें गलत है, बाद में कर लेना यार, खूब टाइम मिलता है भाई यार, बाद में करोगे। तुम्हारे माँ बाप की हैं भाई यार, सब करते हैं यार, उसमें कोई बुराई उसमें नहीं है ना, बट समय के साथ करना है, क्योंकि अभी जो समय है वो इसका समय नहीं है। अभी समय केवल और केवल पढ़ाई लिखाई का है। क्लियर है क्या भाई यार? तो इतनी सी बातें थी जो मुझे तुमसे करनी थी। इसके अलावा छोटी सी बातें और भी करनी थी मुझे। जब तुम पढ़ाई लिखाई करना और तुम्हारे कॉपीज़ भरेंगे, रफ भरेंगे, पेन खत्म होगा, उसे फेंक मत देना। एक छोटा सा सजेशन है ना, बस तुम उसको रखना, अपने पास रखना। तुम्हें अच्छा लगेगा जब तुम देख रहे होगे कि तुम्हारे रफ 1 भर गए, 2 भर गए, 3 भर गए, 4 भर गए, 5 भर गए, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13 भर गए, 15 रफ भर गया। उसे देख के अलग मोटिवेशन आता है भाई। कभी डीमोटिवेट हो भी रहे होगे तो वो देखो कि भाई ने इतना मेहनत किया है क्या यार, वो देख के तो और अलग मोटिवेशन आता है भाई यार। तो वो करना है। पेन नहीं फेंकना, पेन खत्म हो जाए तो कहीं कलेक्ट करना है उसको। कलेक्ट करने से क्या होगा, अगेन वही भयंकर मोटिवेट हो गया, यार मैंने ही खत्म किया, कहता पेन यार, इतना पेन मैंने खत्म कर दिया तो मेरे से अच्छा कौन कर लेगा भाई यार, इस तरीके से। ठीक है भाई। बाकी कोचिंगों में रैंक ऊपर नीचे आता रहेगा, 2 साल का जर्नी है। तुम 11th बढ़िया से करो, कंप्लीट करो। हमारा टारगेट 12th का क्या है कैसे मुझे नहीं जानना, हमें 11th बेस्ट करना है। हर एक टॉपिक जो ऑन गोइंग है हमें वो बेस्ट करना है। क्लियर है क्या भैया? इसी छोटे से मैसेज के साथ
मैं इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ और मेरी बातों को ध्यान से सुनना और समझना, और चीज़ों को कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। बाकी किसी भी तरीके का कोई भी दिक्कत हो तो यूट्यूब में जो नीचे कमेंट सेक्शन है उसमें तुम सब्सक्राइब कर ही सकते हो। और अगर तुम 12th में या फिर 12th पास आउट बच्चा हो तो तुम इस वीडियो को उनके पास भेज सकते हो जो जिनको नीड है, जो 10th में है या 10th से 11th में जाएंगे, उन बच्चों को तुम भेज सकते हो। बाकी 10th में तुम्हारे कितने मार्क्स आए हैं, कैसे मार्क्स आए हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। 11th का तैयारी बहुत ही अलग है, जेईई का तैयारी 10th के सिलेबस से बहुत अलग है, तैयारी करने के तरीके से बहुत अलग है। मैंने खूब बच्चों को देखा जो 10th में टॉप किए हैं और IIT में फेल हुए हैं। मैंने खूब बच्चों को देखा है जो 10th में बहुत नॉर्मल से थे, वीक थे, और 11th 12th में इतना बढ़िया धीरे धीरे बढ़िया करके वो अच्छे IIT चले गए, अच्छा ब्रांच ले लिए। तो ये सब होता रहता है जीवन में, उतार चढ़ाव लगा रहता है। तुम्हें तो खूब मेहनत करना है, डट के मेहनत करना है। बिना मेहनत करे कोई चीज़ मिल भी जाए तो उसका मज़ा नहीं है भाई। ठीक है भाई, चलो तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। मैं कोशिश करूँगा कि हर वीक में एक वीडियो डाल दूँ। कंसिस्टेंसी थोड़ा सा प्रॉब्लम है यार, क्योंकि टाइम नहीं मिलता ना। बट कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुम्हारे पास मेरा पर्सनल नंबर होगा, नहीं होगा तो बता देना, मैं कमेंट सेक्शन में वो भी पिन कर दूंगा। ठीक है क्या भैया? चलो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर।